हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ सिंह राशिफल अक्टूबर नवंबर 2022 के बारे में कि सिंह राशि वालों का ये 1 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मासिक राशि फल होता है वो सूर्य के गोचर के आधार पे तैयार किया जाता है, अर्थात सूर्य किस राशि में कब तक रहेंगे उसका जो फल है वही मासिक राशि फल है। जैसे कि 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक सूर्य जो है तुला राशि में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, आपके ऊपर में, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर म हो, जैसे कि मौ से महेश, मी हो जैसे कि मीरा, मु हो जैसे कि मुकेश, में हो जैसे कि में से हो गया आपको मेहंदीपुर, जैसे कि मो हो, मो से मोहन, जैसे कि ट हो, ट से टमटम, जैसे कि टी हो, टी से टीना, जैसे कि टू हो, टू से टूना, जैसे कि टे हो, टे से टेकाराम। इन सभी अक्षर से, अक्षर क्या क्या हुए, म, मी, मु, में, मो, टा, टी, टू, टे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है देवी और सज्जनों, तो आपकी जो राशि है ना वो क्या हुई, वो राशि हुई आपकी सिंह राशि। और सिंह राशि वालों के लिए आपको बता दूं मैं कि अभी से लेकर के, यानी कि जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेकर के 17 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा, इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, सबसे पहली चर्चा हमारी 17 अक्टूबर तक की हो। 17 अक्टूबर तक महर्षि कह रहे हैं कि कन्या राशि में सूर्य देव रहेंगे। कब तक, वो भी लिख देता हूं मैं आपको, 17 अक्टूबर तक का पहले कहानी सुनो। 17 अक्टूबर तक सूर्य देव जो हैं सो यहाँ पर में कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि में सूर्य देव के होने के कारण क्या फल मिलेगा, महर्षि कह रहे हैं कि 17 अक्टूबर तक कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य देव के रहने के कारण आपकी संगत दुष्ट लोगों से बढ़ती चली जाएगी। उठना, बैठना, रहना, खाना, पीना दुष्ट लोगों के साथ होगा आपका। दुष्ट अर्थात जो व्यक्ति अच्छा नहीं, जो इंसान सही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ आपका संगति हो जाएगा। कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। गुण आपके अंदर में, गुण और अवगुण, कितना भी बढ़िया से बढ़िया इंसान है तो वो गुण अवगुण जो है सो रहते रहते, एक साथ 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, 5 दिन नहीं हुआ, लेकिन रहते रहते उसके अंदर कुछ न कुछ उसका स्वभाव जो है धीरे धीरे आना ही शुरू हो जाता है। इसलिए आपकी संगत और मुलाकात इस समय में 17 अक्टूबर तक जो है सो दुष्ट लोगों के साथ होगी। दुष्ट के साथ साथ बुरे लोगों के साथ भी आपकी संगति होगी।
पहले बातचीत होगी, फिर मुलाकात बढ़ेगी, फिर जो है धीरे धीरे एक दूसरे के रंग में रंगना शुरू कर देंगे। इसलिए दुष्ट और बुरे लोगों से दूर रहने की मेरी विनती है आपसे। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में सिंह राशि के लोग निज स्वभाव भी धूर्तता तथा नीचता से भर जाएगा। आपके खुद के स्वभाव में धूर्तता आ जाएगा, क्लेवर, चालाकी, वो चालाकी जो अच्छा नहीं है संसार के लिए, वो धूर्तता आपके अंदर आ जाएगा और जो आपके रेपुटेशन के लिए भी आने वाले समय में अच्छा नहीं है। नहीं, ये धूर्तता, ये चालाकी आपके आने वाले समय में मान सम्मान को लेकर के डूबने वाला है, इसलिए सावधान। आपके अंदर में कुछ नीच स्वभाव, जो कुछ खराब स्वभाव है, जिसके रहने से अच्छे लोग उसको पसंद नहीं करते, इस प्रकार की चीजें आपके अंदर में आती हुई नजर आ रही हैं, उसको भी आपको काट के फेंकना होगा, उससे भी आपको दूर रहना पड़ेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में सिंह राशि वाले लोगों को 17 अक्टूबर तक सिर और आंख में भी कुछ पीड़ा रह सकती है। सिर में भी कुछ पीड़ा और आंख में भी कुछ पीड़ा। 17 अक्टूबर तक आपके मस्तिष्क में कुछ परेशानी चलती हुई आपको नजर आएगी। सर में अचानक से कुछ टेंशन हो जाना, किसी प्रकार की परेशानी आ जाना, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब होना, और आंख में पीड़ा का अर्थ है, हो सकता है धूल, धूप, धुआं कुछ लग जाए, जिसके कारण से आंखों में जलन हो, आंखों में दर्द हो, अथवा आंख की किसी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो वो समस्या इस समय में कुछ आपको ज़्यादा परेशान कर दे। इसलिए सिर के पीड़ा और आंख की पीड़ा से भी बच करके रहने का ये समय है। प्रयास करना है कि किसी प्रकार से भी जो है सो आप इस परेशानी से बच के रहें। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि व्यापार और धन संपत्ति में भी हानि का भय दिखाई दे रहा है। जो बिजनेस व्यापार आप कर रहे हैं, जो आपका काम धंधा है, उसमें भी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसमें भी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके व्यापार में, आपके काम धंधे में, यहाँ पर में महर्षि का कहना है कि आपके व्यापार में और धन संपत्ति में उनको भय लग रहा है कि कुछ हानि उत्पन्न हो सकती है। उनके मन में इस बात की आशंका है। किनके मन में? महर्षि के मन में, जिन्होंने गोचर कुंडली के फल को लिखा। इसलिए देवी और सज्जनों, आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है। प्रयास करना है कि किसी के साथ ज्यादा तू मैं ना हो। कहते हैं कि अगर बाई चांस किसी के साथ झगड़ा भी हो गया है, झगड़ा भी हो रहा है, तो ये देखें कि जो व्यक्ति आपके साथ झगड़ा कर रहा है, वो व्यक्ति आपसे झगड़ा करने लायक भी है या नहीं। एक दिन मैं जा रहा था, बता दूं कि हमारे साथ एक हमारे मित्र थे, बहुत दिन की बात है। हम लोग, ये कहानी बनारस की है, हम लोग रिक्शे पे बैठ रहे थे, रिक्शे पे बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे। उसी में
मोदी जी के सपोर्ट में हम लोगों ने कुछ बातें बोल दी और वो रिक्शा वाला भड़क गया। वो रिक्शा वाला मोदी विरोधी, वो कुछ अलग बातें कह रहा था, हमने कुछ अलग बातें कह दी। अब वो पूरा गुस्सा हो गया, उतरो भैया रिक्शा पर से उतरो, नहीं ले जाऊंगा ये। अरे भाई क्या हो गया? नहीं। अब मेरे जो साथी थे वो गुस्से में आ गए, उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा रुको भाई रुको, लड़ने के लिए तो आप इससे लड़ सकते हो, लेकिन जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको लड़ना किससे है, आपको लड़ना किससे है। कहते हैं कि दुश्मन जिस टक्कर का होता है, व्यक्ति की ऊंचाई उस लेवल तक पहुंच जाती है। आज अरविंद केजरीवाल को देख लो, मोदी को गाली देते देते कहां पहुंच गया, मुख्यमंत्री बन गया, 2 स्टेट संभाल रहा है, सिर्फ मोदी से दुश्मनी करते करते। कहते हैं कि दुश्मन भी खानदानी होना चाहिए, दुश्मन भी रॉयल होना चाहिए। आपका दुश्मन जितना ज्यादा पावरफुल होगा, आपसे जितना ज्यादा रॉयल होगा, आपका लेवल भी उतना बढ़ेगा। इसलिए किससे लड़ना है, किस समय पे लड़ना है, ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में आपके व्यापार में कुछ हानि के योग दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस व्यापार में 17 अक्टूबर तक खुद ही विशेष सावधानी बरतने की कोशिश करें, जिससे कि वो हानि ना हो। आपके पास में जो धन संपत्ति है, कुछ जमा पूंजी है, उसको भी बचा करके रखने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पॉकेट से इस समय में वो भी कुछ निकलने जा रहा है। वो भी कुछ ऐसा है कि चाह रहा है कि आपका कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए सावधान। कह रहे हैं कि मित्रों और संबंधियों से आपका कुछ विवाद हो सकता है। आपके अपने मित्र, आपके दोस्त, उसके साथ कुछ विवाद की संभावना है। किसी बातों को लेकर के आप लोगों के बीच में बहस हो सकती है और वो बहस बाद में विवाद का रूप ले सकता है। देवी और सज्जनों, इसलिए दोस्तों के साथ इस समय में 17 अक्टूबर तक थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। दोस्तों से ही नहीं, आपके जो संबंधी हैं, आपके जो कुटुंब हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, उन सब के साथ भी अगर संभव हो सके तो थोड़ा सा दूरी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय में विवाद किसी के साथ भी होने की संभावना है। महर्षि का कहना है कि सूर्य का गोचर दूसरे भाव में होने के कारण ये पूरे 17 अक्टूबर तक का जो समय है आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद नहीं रहने वाला है। ये चैलेंजिंग समय है, ये स्ट्रगल से भरा हुआ समय है। इस समय में टकराने वाला समय है समय के साथ, इसलिए समय के साथ टकराते हुए समय से बचने का प्रयास करें। समय के साथ बहुत ज़्यादा जो है स्थिति को गंभीर ना होने दें। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य देव के होने के कारण ये दूसरा भाव आपके वाणी का होता है। आपके वाणी पर में आग का बैठना 17 अक्टूबर तक आपके वाणी को बड़ा कटीला बना देगा, बड़ा तीखा बना देगा। आपकी वाणी बहुत ही ज्यादा, आपकी वाणी बहुत ही ज्यादा गर्मी से भरी रहेगी, बहुत ही ज्यादा अहंकार से भरी रहेगी। तीखे और कड़वे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दूसरा भाव जो है तो सत्य बोलने का भी है। सूर्य देव बैठे हुए हैं, सत्य बोलेंगे, लेकिन
क्रूरता के साथ बोलेंगे और इतना तीखा बोलेंगे कि अगले व्यक्ति को लगेगा कि दिल छू दिया। जो भी कहते हैं कि सत्यम प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य ऐसा बोलना चाहिए जो प्रिय हो, जो मीठा हो। महर्षि का कहना है कि इस दूसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको और क्या होगा, तो ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके जीभ का होता है। जीभ किस चीज के काम आता है? जीभ बोलने के तो काम आता ही है, लेकिन जीभ का मूल काम स्वाद को परखना है। नहीं, इसलिए इस समय में आपकी मनपसंद स्वाद वाली वस्तु भी आपके सामने में नहीं रखी जाएगी। ये जो दूसरा भाव है पड़ोसी का भी है, तो 17 अक्टूबर तक पड़ोसी से भी थोड़ा सा संभल करके रहेंगे, क्योंकि पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव का योग बन रहा है। सूर्य की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से आकस्मिक धन लाभ, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन उनके लिए जो विदेश में है, जो अपने देश से बाहर है, ऐसे लोग जिसका जन्म तो चीन में हुआ लेकिन अभी वो जापान में है, ऐसे लोग जिसका जन्म तो हिंदुस्तान में हुआ लेकिन अभी वो हिंदुस्तान से कहीं भी बाहर किसी दूसरे देश में है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपके ज्यादातर कामों में रुकावट का आपको सामना करना पड़ेगा। कब तक? 17 अक्टूबर तक। इसलिए 17 अक्टूबर तक दैनिक रूप से सूर्य को जल दें। 17 अक्टूबर तक दैनिक रूप से सूर्य को जल दें। और एक मंत्र है, स्नान के बाद कम से कम 11 बार ओम गिरणेश्वर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ईश्वर की कृपा से आपका कल्याण होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 17 अक्टूबर के बाद अब हमारी चर्चा आरंभ होगी 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक की। सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। किस चीज के हो जाएंगे? नीच के हो जाएंगे। और आपको ये सामान्य जानकारी तो आपके पास में ये होगी, जो परमानेंट हमारे व्यूअर हैं वो जानते होंगे कि नीच का कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन 3, 6, 8 और 12 में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए तो कहते हैं कि नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नहीं, नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कुंडली के तीसरे भाव में 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्यदेव रहेंगे तुला राशि में, और तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। अगर भगवान की कृपा रही और महर्षि का वाक्य सत्य साबित होना होगा तो 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक का समय वाकई में बढ़िया रहने वाला है। किस मामले में बढ़िया? कैसे मामला? तो महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य देव के बैठने के कारण इस समय में आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। यानी कि रोग से मुक्ति मिलेगा। जो बीमारी थी, जो रोग थी, उसमें भी राहत देखने को मिलेगा।
देवी और सज्जनों, अगर आप किसी बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, जहां पर में आपको राहत नहीं मिल पा रही थी, जहां पर में आप ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो महर्षि का कहना है कि इस समय में रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। रोग इस समय में आपको जो है सो कम परेशान करेगा। अगर आप किसी बीमारी से लंबे समय से ग्रसित थे, जहां पर में ठीक ही नहीं हो पा रहे थे, इस समय में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको उस बीमारी से राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। महर्षि कह रहे हैं कि बीमारी से तो राहत मिलेगी ही, लेकिन सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, तो और क्या, तो कह रहे हैं कि सुख चैन आदि शुभ फल की प्राप्ति होगी। यानी कि सुख भी प्राप्त होगा, चैन भी प्राप्त होंगे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ बढ़िया फल आपको देखने को मिलेगा। नहीं, रोग से मुक्ति पहला ध्येय, और दूसरा उसके बाद सुख और चैन की प्राप्ति। महर्षि का कहना है कि सज्जनों एवं उच्चाधिकारियों से भी मेल मिलाप बढ़ेगा। यानी कि 17 अक्टूबर से पहले दुर्जन से मुलाकात के योग थे, गलत लोगों से मुलाकात हो रही थी, दुष्ट और बुरे लोगों के साथ मुलाकात हो रही थी, और 17 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर के बाद जो है सो आपकी मुलाकात सज्जन बिंद से होगी। कहते हैं कि दुष्ट तजे न दुष्टता, सज्जन तजे न हित। यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति है वो कभी भी अपनी दुष्टता नहीं त्याग सकता। दुष्ट तजे न दुष्टता, सज्जन तजे न हित। साबुन तजे न श्वेतता, कज्जल तजे कोयला तजे न। कुछ इस प्रकार से है कि भूल रहा हूं कि दुष्ट जो है सो अपनी दुष्टता कभी भी नहीं त्याग सकता, और हम सज्जन हैं तो हम अपनी सज्जनता कभी नहीं त्याग सकते। साबुन अपना कभी रंग नहीं बदल सकता, वो अपना जो सफेद रंग है, झाग है उसका, वो देता है, और कज्जल जो काजल है वो कभी अपनी श्यामता नहीं त्यागता। कोयला अपना कभी भी श्याम रंग नहीं त्यागता। ठीक उसी प्रकार से इस समय में अच्छे लोगों के साथ आपके मुलाकात के योग बन रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन लोगों के साथ आपके संपर्क जो हैं सो बढ़ते चले जाएंगे 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ सज्जन से ही मुलाकात नहीं होगी। अगर आप किसी फील्ड में वर्किंग है, काम करते हैं, तो सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी के साथ आपकी मुलाकात होगी, और बड़े बड़े अधिकारी के साथ मुलाकात का अर्थ है फायदा भी होगा। कहते हैं कि पुत्रों और मित्रों से धन लाभ एवं सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय में आपको अपने बच्चों के साथ, इस समय में आपको अपने बच्चों के साथ जो है तो संबंध ज्यादा अच्छा दिखेगा। आपके बच्चों के साथ आपका संबंध बढ़िया दिखेगा नहीं, रहेगा भी। और बच्चों के साथ ही क्यों, महर्षि तो ये भी कह रहे हैं कि दोस्तों के साथ भी, मित्रों के साथ भी संबंध तो बढ़िया दिखेगा ही, धन लाभ की प्राप्ति का भी विशेष योग बनेगा ना, धन की भी प्राप्ति होगी। कहते हैं कि सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान नहीं, उस व्यक्ति का जीवन भी क्या जीवन है।
अरे आपके पास में सब कुछ एक तरफ दे दिया जाए और आपके पास में तिरस्कार दिया जाए, आपको वो धन, वो जीवन बेकार महसूस होने लगेगा। आपको एक तरफ कम ही दौलत दिया जाए, एक सामान्य व्यक्ति, एक मिडिल क्लास फैमिली जो है नहीं चाहता है कि मुझे अरबों खरबों हजारों करोड़ का मालिक बन जाऊं। वो चाहता है कि प्रभु मुझे इतना दीजिए जितना मैं भी खा सकूं और मेरे यहाँ जो कोई आता है उसको भी खिला सकूं, अपना भी खुद से सुखी रह सकूं, कोई मेरे पास आता है उसको भी सुखी रख सकूं, खुद की भी सेवा कर सकूं और हमारे पास अगर कोई आता है तो उसकी भी सेवा कर सकूं। साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, वो भी भूखा न जाए। इतनी ही तो इच्छा है। इसलिए मिडिल क्लास हमेशा चाहता है कि हमारे पास में जो है सो मान सम्मान जरूर हो, और इस समय में ईश्वर की कृपा से आपको मान सम्मान के विशेष प्राप्ति का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि शत्रु अगर कोई इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो नीच का सूर्य है तो क्या हुआ, नीचभंग राजयोगी है, तीसरे भाव में गोचर के सूर्य का बढ़िया फल है, तो क्या होगा कि वो दुश्मन आसानी से परास्त हो जाएगा। वो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस समय में महर्षि कह रहे हैं कि सिंह राशि वाले लोगों को 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में कह रहे हैं कि धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, और इसी अवधि में प्रायः बहुत सारे लोग जो होंगे, कैंडिडेट जो होंगे, सरकार से किसी पद की इच्छा रखने वाले जो लोग होंगे, उसमें से बहुत सारे लोगों को पद प्राप्ति का भी योग बन जाएगा, किसी प्रकार का पोजीशन भी प्राप्त हो जाएगा। कह रहे हैं कि व्यक्ति इस समय में, सिंह राशि वाला व्यक्ति हर एक व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, सद व्यवहार रखेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। वो बढ़िया व्यवहार करते हुए कार्य में सफलता भी प्राप्त करेगा। जो कार्य कर रहा है उसको उस कार्य में सफलता भी मिलेगी। महर्षि कह रहे हैं कि ये तीसरे भाव में बैठने के कारण छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से भी लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय ये जरूर साबित हो सकता है। गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने का आपको प्रयास कर सकता है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि भाग्य का सपोर्ट भी इस समय में आपको प्राप्त होगा। भाग्य भरोसे भी कुछ काम आपका होता हुआ चला जाएगा। धर्म के पथ पर चलने का भी सुअवसर प्राप्त होगा, तीर्थ यात्रा भी कर पाएंगे। कहते हैं कि धर्म करैत जो होए हानि, तैयो न छोड़ी धर्मक वाणी। यानी कि धर्म करते हुए अगर हानि भी हो फिर भी धर्म का रास्ता नहीं त्यागना चाहिए, और इस समय में आप नहीं त्यागेंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। तीर्थ यात्रा का शुभअवसर, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोलिए राधे राधे। हर मामले में समय बढ़िया है, केवल नीच का सूर्य है तो सब कुछ तो देगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी से इतनी आसानी से नहीं देगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी सिंह राशि फल 17 नवंबर तक की कहानी। जो समय कैसा रहेगा उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे।
आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और कमेंट में लिखें राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।